चलिए बच्चों ध्यान देंगे, साइलेंस ना हो भाई, बात नहीं करेंगे, साइलेंस प्लीज। कुछ लिखना नहीं है, आराम से बैठ के सुनने का काम है। डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहला पॉइंट ये उठता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो बच्चों, एन इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव dy by dx और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, that equation is called differential equation। भाई बात नहीं करनी, बोलते डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन dy by dx, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। किसी इक्वेशन के अंदर अगर डेरिवेटिव दिख गया आपको तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मान लो 2x dy by dx प्लस y इक्वल्स टू 0, ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव दिख गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव दिख गया, उस इक्वेशन को बोलते क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है पॉइंट नंबर 1 जो हमें सीखना है। हमें पता लग गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड में बताया जा रहा है आपको ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है? तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भाई? प्लीज ध्यान देंगे। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री होती है डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3 प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। वो बोलेगा इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो बच्चों, डी वाई बाय डी एक्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहां स्क्वायर लग जाता है, यहां पे स्क्वायर, तो सेकंड ऑर्डर, 3 पावर 3 लग जाती है, तो होल पावर नहीं, डेरिवेटिव। यहां पर डी का स्क्वायर लग गया तो क्या होगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यूब लग गया तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बोलता है क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको देखना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहां पर है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2। क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? कौन सा ज्यादा अधिकतम बार डेरिवेटिव कर रखा है? 2 बार कर रखा है। ये तो फर्स्ट बार कर रखा है डी वाई बाई डी एक्स, फिर उसका दोबारा डेरिवेटिव किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है भाई? 2 है। तो अगर वो बोले ऑर्डर, तो ऑर्डर बताओ कितना है? 2। और डिग्री क्या होगी? डिग्री पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 3। हालांकि यहां पे पावर 5 है, लेकिन ये डिग्री नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसकी जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री। डिग्री कितनी होगी बताओ इसकी? बात समझ में आ गई भाई? नंबर का क्वेश्चन आता है ये। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबका, सारे टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर तो बता दोगे, मगर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है जिसकी डिग्री आप नहीं बता सकते। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो याद रखना भाई प्लीज। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन
in dy by dx. If differential equation is polynomial equation in dy by dx, then degree is defined. Degree is defined. If not polynomial, then degree is not defined. Degree is not defined. अब ये क्या बात लिखी है देखना भाई, क्या बोलता है? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। कहता है इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन dy by dx, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाए किसमें? dy by dx में, तो ही हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बता सकते हैं। अगर वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी, इफ नॉट पॉलिनोमियल देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी तो डिग्री हम डिफाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि ये। अब सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है भाई? पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे बोलते हैं ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये क्या है बच्चों? एक अलजेब्रिक इक्वेशन, इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे मान लो x की पावर n कुछ a नॉट x की पावर n प्लस a की पावर 1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 2 एंड a मतलब कुछ भी कांस्टेंट, मैं a की पावर 1 a की पावर 2 ऐसे लिख रहा हूँ, कोई भी कांस्टेंट तुम्हारी मर्जी। 1 to 1 यहाँ मत लिखो, यहाँ लिखो, ध्यान से देखना, इसको समझना है। पॉलिनोमियल इक्वेशन, जैसे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 x प्लस 2 प्लस इक्वल्स टू 0, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब इसको अगर इन जनरल फॉर्म में लिखूं, पॉलिनोमियल कैसी होगी? इन जनरल, तो जनरल फॉर्म में हो गई कुछ a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन चलती जा रही है। तो इसी ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन किसकी टर्म में है? x की टर्म में। किसकी टर्म में है? x की टर्म में। इसी प्रकार मतलब ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ये कुछ भी कांस्टेंट 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x की पावर n है, x की पावर n माइनस 1 है, कुछ भी पावर हो सकती है, 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, कुछ भी पावर हो सकती है। मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन तो पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पता है ना, ये इसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेकिन वो बोलता है कि डिग्री कब डिफाइंड होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की? जब डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। किसकी टर्म में? dy बाय dx की टर्म में। अब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, लेकिन किसकी टर्म में? x की टर्म में। ये भी किसकी टर्म में? x की टर्म में। ये भी किसकी टर्म में? x की टर्म में। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं 2x, मान लो 2x एंड dy बाय dx की पावर 3 एंड प्लस y एंड dy बाय dx की पावर कुछ मान लो 2 एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। जैसे आप मान लो dy बाय dx का नाम कैपिटल x रख लो, तो ये 2x एंड कैपिटल x हो गया, प्लस y एंड कैपिटल x का स्क्वायर हो गया एंड प्लस। तो देखो भाई, ये x है, ये y है, ये आगे वाले कांस्टेंट बुला लो। क्या बुला लो? कांस्टेंट। तो ये इस x की टर्म में क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। और x क्या है? dy बाय dx। तो dy बाय dx की टर्म में पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं, यस और नो। अब कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी? मान लो अगर मैंने ये लिख दिया कुछ x प्लस साइन dy बाय dx, dy बाय dx और इक्वल्स टू कुछ मान लो 1। तो अगर आप देखोगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ये तो साइन के साथ आ गया, इसका थीटा क्या हो गया? dy बाय dx। अब इसको x भी बुला लोगे, कैपिटल x बुला लोगे, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगी एक तरह से। ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक मिलकर एक इक्वेशन बनी है। तो अगर ऐसे आ जाए साइन का थीटा dy बाय dx, e का थीटा e की पावर dy बाय dx आ जाए, log के अंदर dy बाय dx आ जाए, मतलब डेरिवेटिव e की पावर बन जाए, डेरिवेटिव log का थीटा बन जाए, तो वो क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होती dy बाय dx की टर्म में, और उनकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। बाकी सबकी डिग्री डिफाइंड होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है पेपर में भैया, तो आपको ये ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। इसके बारे में और भी बात कर लेंगे, मैं 2-3 एग्जांपल से पक्का कर रहा हूं। देखो भाई ध्यान से, मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड साइन dy बाय dx
इज इक्वल्स टू 1। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल, डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव है इसके अंदर तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर क्या होगा? कितना और डेरिवेटिव? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना है भैया? 1 है। डिग्री अगर बात करें तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनेगी किसकी टर्म में? dy बाय dx की टर्म में। उसमें साइन नहीं होना चाहिए, साइन के देखो, अगर साइन टेन कॉस इनका थीटा dy बाय dx हो गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगी किसमें? dy बाय dx की टर्म में, तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। ऑर्डर तो पता लग जाएगा लेकिन डिग्री डिफाइंड, डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब वो पूरी तरह पॉलिनोमियल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? तो देखो इसकी डिग्री कितनी है भाई? डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, e की पावर dy बाय dx प्लस कुछ मान लो sin x इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन आ गया। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस। इसके अंदर डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो हो गया 1 लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है भाई? समझ में आ रही है बात भाई? मान लो उसने ऐसा लिख दिया, कभी कभी मजे भी लेगा, साइन ऐसा लिख दिया उसने, साइन dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया और कोई टर्म उसने प्लस नहीं करी, और कोई टर्म उसने इसमें प्लस नहीं करी। तो मैं इसको इस तरफ लेके आता हूं, साइन इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, तो dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 एंड dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या? साइन इनवर्स 1 किस पे होता है? पाई बाय 2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाय dx आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये पॉलिनोमियल भी बन गई। अब इसमें साइन वाइन तो है ही नहीं, साइन वाइन तो है ही नहीं ना, कोई कांस्टेंट अगर ऐड कर देता है इसके साथ में तब तो ये नहीं बन पाती पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल बन गई। dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आ गया? पाई बाय 2। तो ऑर्डर कितना है? 1 और डिग्री भी कितनी है? 1। बात समझ में आ गई? कुछ लोग रट भी लेते हैं ना कि साइन के अंदर ये आ गया तो सीधा डिग्री नॉट डिफाइंड, वो कभी कभी ऐसा लिख देगा चेंज करने के बाद पॉलिनोमियल बन जाएगा। अरे समझ में आई बात भाई? आएगी, ध्यान देना भाई, ध्यान से सुनते रहो। मान लो उसने ये लिख दिया साइन, देखते रहना भाई, साइन dy बाय dx। मैंने आपको बताया कभी भी साइन कॉस टेन इसके थीटा dy बाय dx e की पावर e का थीटा बन जाए, साइन का थीटा क्या बन जाए? dy बाय dx। लॉग के अंदर क्या आ जाए? dy बाय dx। e का थीटा क्या बन जाए? dy बाय dx। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनती, इनसे पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बनती, तो इनकी डिग्री मोस्टली क्या होती है? नॉट डिफाइंड। लेकिन कभी कभी वो मजे लेगा, साइन dy बाय dx इक्वल्स टू 1 दे दिया, dy बाय dx तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये पॉलिनोमियल बना ली मैंने, पॉलिनोमियल बना ली तो डिग्री डिफाइंड हो जाएगी, और अगर पॉलिनोमियल नहीं बन पाई तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो ऐसे तो दिख रहा है भैया कि ऑर्डर तो क्या हो गया इसका? 1। ऑर्डर क्या हो गया? 1। अब डिग्री सीधा सीधा लिख देंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड। कुछ लोग लिख देंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि खाली इतना रट रखा होगा कि साइन का थीटा कॉस का थीटा dy बाय dx आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, पॉलिनोमियल नहीं बनती। अरे थोड़ी सी कोशिश करो, देखो बन जाएगी पॉलिनोमियल, कभी कभी बन जाती है। इसके साथ में कुछ प्लस कोई टर्म नहीं होती ना, इसके साथ में प्लस माइनस कोई टर्म नहीं होती तो वो बन जाती है। देखो साइन को इस तरफ लेकर आओ तो क्या बन गया? dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया? साइन इनवर्स 1। और सिंप्लीफाई करते हैं तो dy बाय dx, साइन इनवर्स 1 किस पे होता है भाई? पाई बाय 2 पे। तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल। अब इसमें साइन का थीटा है ही नहीं, कहां है साइन का थीटा? dy बाय dx नहीं है। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल बन गई, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 1 है। तो इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है? वो भी 1 है, तो डिग्री भी कितनी हो गई? 1। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कुछ मान लो साइन dy बाय dx एंड प्लस x इक्वल्स टू 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन आप इसको इस तरफ नहीं ला सकते, इस तरफ आगे साइन इनवर्स नहीं ला सकते, इस तरफ पूरा आएगा तो माइनस साइन dy बाय dx होगा। अरे ये नहीं होता तब जाके साइन इनवर्स बनता ना। अगर इस तरफ लाने की कोशिश करोगे इसको तो x, तो क्या होगा? 2, ये माइनस साइन dy बाय dx ही आएगा। यस और नो? साइन इनवर्स नहीं बन पाएगा। यस और नो? तो ये क्या है भाई? ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, इसका ऑर्डर 1, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। याद रख लो, कुछ प्लस या माइनस हो गया तो फिर वो डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, अदरवाइज मे बी चेंज्ड। बात समझ में आ रही है भाई? पक्की बात है। अभी मोटी मोटी बात याद कर लो, मेन तो आप अभी यही याद कर लो। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर आपको ये याद रखना है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। किस केस में नॉट डिफाइंड होती है? इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन dy बाय dx, dy बाय dx की टर्म में ऐसी इक्वेशन बन गई, ऐसी, यानी जो x दिख रहा है उसकी जगह क्या दिखे? dy, और बाकी सारी टर्म को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। लेकिन अगर वो फंसा रह गया, कौन फंसा रह गया? dy बाय dx। कहां पे फंसा रह गया? साइन के अंदर, कॉस के अंदर, या e की पावर थीटा के अंदर,
ये log की पावर थीटा में फंसा रह गया तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, और पॉलिनोमियल नहीं बनेगी तो इसकी डिग्री, और फंसा नहीं रहा, तुमने आजाद कर दिया तो फिर पॉलिनोमियल बन गई तो उसको और इसकी डिग्री पता लग जाएगी। अरे हाँ या ना, बात समझ में आई? मतलब अगर ऐसा हो गया पॉलिनोमियल बन गई तो उसकी डिग्री डिफाइंड हो जाएगी। और पॉलिनोमियल कब नहीं बनेगी? जब साइन लॉग ई की पावर थीटा इनके अंदर फंसा रह जाए, कौन? dy बाय dx। अगर तुमने आजाद कर लिया तब वो पॉलिनोमियल बन जाएगी। अच्छा देखो आजाद होगा क्या, बताना। e की पावर dy बाय dx इज इक्वल्स टू, dy बाय dx इज इक्वल्स टू कुछ मान लो 1 है, ठीक है भाई, ये है। अब जैसे मैं तुमसे बोलूं डिफरेंशियल इक्वेशन है, तुम बोलोगे यस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा डेरिवेटिव है? dy बाय dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ऑर्डर पता लग गया। अब e की पावर के अंदर है डेरिवेटिव, अगर ये फंसा रह गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड, आजाद कर दिया डिग्री डिफाइंड। क्या आजाद हो सकता है? बिल्कुल। अगर आप इसमें कर दो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो देखते हैं आजाद हो जाएगा क्या। लॉग इस तरफ लगाते हैं, e की पावर क्या dy बाय dx, एंड लॉग इस तरफ लगाते हैं log 1। अब आपको तो log थीटा की पावर n कुछ भी होता है तो n पावर क्या होती है? आगे आ जाती है, तो dy बाय dx क्या होगा? आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा? log e, और ये log 1 कितना होता है? 0, तो dy बाय dx, और log e कितना होता है? 1, तो dy बाय dx बराबर 0। आजाद हो गया? अरे e थीटा से आजाद हो गया, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना? 1, और डिग्री भी कितनी? 1। यानी 100 बातों की एक बात भैया, वैसे तो देखते ही पता लगा लोगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर हो गया, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वो क्या हो गई? डिग्री। लेकिन कभी कभी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। कब नॉट डिफाइंड होगी? जब थीटा के अंदर फंसा रह जाए, कौन? dy बाय dx। अगर आप आजाद करने में सक्षम हो गए तो इसका मतलब उसकी डिग्री डिफाइंड होगी और निकाल पता लग जाएगी, और आजाद नहीं हुआ वो तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है भाई? कहानी समझ में आ गई? तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपको बताया ये। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब ध्यान से सुनना, क्लियर है ना बात? आगे चलूं भाई? पक्की बात है? अरे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे ना, उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख जाए वो ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर दिख जाए वो डिग्री, बस इतनी सी बात। वैसे तो आसान से ही पूछता है ये, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि डिग्री नॉट डिफाइंड है या है, डिफाइंड है या नहीं है। तो ये होगी पहली बात भैया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या होगी? डिग्री। और डिग्री नॉट डिफाइंड कब होगी? जब वो फंसा रह जाए, कौन? dy बाय dx। कहां पर? थीटा के अंदर, e की पावर थीटा, log की पावर थीटा। अगर तुमने आजाद कर लिया तो डिग्री डिफाइंड हो जाएगी, और फंसा रह गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है भाई? याद रहेगी इतनी सी बात। चलिए आगे चल रहे। अब है भाई इसमें मेन हमें सीखना क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कितने टाइप की है बच्चों? है तो वैसे 50 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही तरह की हैं। बहुत सारी हैं, बहुत ही अजीब हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारा याद करना है। तो लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन से डील होगा, बिल्कुल आसान आसान सी। पहली टाइप, टाइप 1, पहली टाइप है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए भाई, तो हमें 3 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन सीखनी है, वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। आज चलेगी पहली, कल चलेगी दूसरी, और परसों चलेगी तीसरी। चलिए भाई, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई बात नहीं करनी बिल्कुल, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से देखना भाई, सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, चाहे वो कैसी मर्जी हो, सबसे पहले आपको क्या करना है? उसको dy बाय dx इक्वल्स टू लिखना है। मान लो ये आगे डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx एंड प्लस x इक्वल्स टू y। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है?
कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए उसको पहचान करनी पड़ेगी आपको कि ये सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन है या होमोजीनियस है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहचान हम बाद में करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसको dy by dx इज इक्वल टू लिखना है। क्या लिखना है? dy by dx इज इक्वल टू। क्या मैं इसको dy by dx इज इक्वल टू लिख सकता हूं? यस, dy by dx एक तरफ और बाकी सब कुछ उस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है भाई? तो इसको dy by dx इज इक्वल टू, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सबसे पहला स्टेप क्या है? dy। पहचानने से भी पहले की कौन सी है। जब तक आपको पहचान नहीं होगी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, सेपरेबल वेरिएबल है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तब तक आप सॉल्व नहीं करोगे। क्योंकि तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके। होमोजीनियस होगी तो होमोजीनियस वाला रूल लगाओगे, लीनियर होगी तो लीनियर का रूल लगाओगे, और सेपरेबल वेरिएबल होगी तो सेपरेबल वेरिएबल का रूल लगाओगे। अगर तुम पहचान कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर करोगे कैसे? अरे हाँ, तो ध्यान से सुन लीजिए भाई। सेपरेबल वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सबसे पहले आप उसको क्या लिखोगे? dy by dx। आपने मान लो dy by dx लिखा और dy by dx लिखने के बाद देखा आपने x की टर्म अलग हो गई, x की टर्म अलग हो गई और y की टर्म अलग हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? x की टर्म अलग और y की टर्म अलग। तो x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल क्या हो गए? सेपरेट। वेरिएबल क्या हो गए? सेपरेट। इसीलिए दैट्स व्हाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल और सेपरेबल वेरिएबल। यानी कर रहा कुछ नहीं, dy by dx लिखो और उस तरफ ले जाओ। आपने देखा x वाली टर्म अलग, बीच में क्या आ गया? मल्टीप्लाई। बीच में क्या आ गया? मल्टीप्लाई। x वाली टर्म अलग हो गई और y वाली टर्म अलग हो गई। अरे समझ में आ रही है बात? dy by dx इक्वल टू लिखा, देखा x की टर्म अलग हो गई, बीच में मल्टीप्लाई हो गया, y की टर्म अलग हो गई। अगर x की टर्म अलग हो गई, y की टर्म अलग होगी तो सेपरेबल वेरिएबल। तो हमें पता लग गया x की टर्म अलग, y की टर्म अलग, सेपरेबल वेरिएबल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों सॉल्व करने का प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग। बात नहीं करनी भाई, प्रोसीजर है dy by dx इक्वल टू लिखा, x की टर्म अलग, y की टर्म अलग। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? जो x का फंक्शन है उसके साथ में dx लेके आओगे और जो y का फंक्शन है वो dy के साथ लेके आओगे। तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर और y वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर, तो dy ये अपॉन में क्या आ जाएगा? gy का फंक्शन, और dx इधर जाएगा तो fx इंटू में क्या आएगा? dx। ये हो गया। करने का प्रोसीजर क्या है? कोई भाई आप बात करते हो लास्ट में बैठे हुए भाई, नहीं बिल्कुल भी। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सबसे पहले उसको क्या लिखोगे? dy by dx इज इक्वल्स टू। आपने dy by dx इज इक्वल्स टू लिखा, देखा कि x की टर्म अलग होगी और y की टर्म अलग। अगर x की टर्म अलग होगी, y की टर्म अलग, तो सेपरेट हो गए वेरिएबल, तो वेरिएबल सेपरेबल। तो और बीच में मल्टीप्लाई आना चाहिए, x का फंक्शन अलग, y का फंक्शन अलग। सॉल्व कैसे करेंगे? जो x वाला फंक्शन है उसके साथ में dx लेके आओगे और जो y वाला फंक्शन है वो dy के साथ लेके आओगे। तो इसको इधर लेके आए, उसको इधर लेके आए, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ना इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इस तरफ दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। आंसर आ जाएगा। अरे वो तो मैंने ऐसे ही समझाया था, मैंने तो बोला था dy by dx बराबर कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है? वो क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा है, उसमें उस क्वेश्चन में मैंने बताया क्या था? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको क्या लिखना होता है? dy by dx इक्वल्स टू। वो तो मैंने सुना बोला कि वो सेपरेबल वेरिएबल है, मैंने बोला क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। क्या करना रहता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आई, क्या लिखोगे उसको? dy by dx बराबर, dy by dx बराबर। और आपने बराबर लिखा और थोड़ी जद्दोजहद करी और देखा कि x का फंक्शन अलग हो गया, y का टर्म अलग हो गया। अगर x की टर्म अलग होगी, y की टर्म अलग होगी, तो सेपरेबल वेरिएबल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? x के साथ क्या लेके आओगे? dx, और y किसके साथ लेके आओगे? dy के साथ। और जैसे आ गया इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका विद रिस्पेक्ट टू y, इसका विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखते हैं क्वेश्चन एक छोटा सा। मान लो एक क्वेश्चन है x dy by dx इक्वल्स टू y। ये रहा क्वेश्चन। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमको पता नहीं है, तो हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले dy by dx इक्वल्स टू करना है मुझे। dy by dx इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आओ तो क्या हो गया? y by x। अब अगर ध्यान से देखोगे आप तो dy by dx, देखो इसको लिख सकते हो y इंटू में 1 by x। तो x का y का फंक्शन अलग और x का फंक्शन अलग, बीच में मल्टीप्लाई आ गया भाई। y by x का मतलब क्या? y इंटू में 1 by x। तो y की टर्म अलग होगी, x की टर्म अलग होगी, तो ये क्या होगी? सेपरेबल वेरिएबल। सॉल्व कैसे करना है भैया? इस x वाले फंक्शन का क्या लेके आओगे? dx, और y को किसके साथ ले जाओगे? dy के साथ। और फिर क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखो, ये रहा सेपरेबल वेरिएबल हो गई।
तो dx इसके साथ लाते हैं, y को नीचे लेके आते हैं, तो dy बाय y हो गया और dx इधर लेके आओगे तो dx बाय x हो गया। क्लियर है भाई? नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? log mod y, अरे हाँ याद है इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा? log mod x। अब ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट तो नहीं लगी ना, तो कांस्टेंट भी आएगा। अब ऐसा मत कर देना प्लस सी यहां पर प्लस सी यहां पर, अरे हाँ यहाँ पे कोई कांस्टेंट यहाँ पे कोई कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट कांस्टेंट माइनस होगा तो कांस्टेंट ही आएगा, तो एक ही सी लगाते हैं, एक क्लास में एक ही। चलिए यहां तक क्लियर भाई? एक क्लास में एक ही सी होता है और इस क्लास का सी मैं हूं, है? इसका क्या होगा? log mod y, इसका क्या होगा? log mod x। क्या लगाओगे इसमें? कांस्टेंट। देखो बच्चों ध्यान रखना, आपने कांस्टेंट सी लगा दिया, अब ये आंसर सही है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने आंसर निकाला और देखा कि इस वाले पार्ट में भी लॉग आ रहा है, इस वाले पार्ट में भी लॉग आ रहा है, तो कांस्टेंट भी लॉग सी लिखो। अरे ये भी सही है, ये भी सही है। अगर ये लॉग में आ रहा है, ये लॉग में आ रहा है, तो कांस्टेंट को भी क्या लिखो? लॉग सी। लॉग सी भी तो कांस्टेंट है, अरे हाँ या ना? तो उससे क्या होगा? कैलकुलेशन वर्क आसान होगा। आप इतना, ये भी आंसर सही है। और आप क्या कर सकते हो? log mod y हुआ इक्वल्स टू log mod x हुआ, कांस्टेंट क्या लिखोगे? log c या mod c। क्लियर है भाई? अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो हम और, तो log mod y, अब देखो इसको बोलो a, इसको बोलो b, log a प्लस b, log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू b। ये हो गया ना? ये log है मेरे पास, देखते रहना भाई। यहां तक क्लियर? इंटीग्रेशन कर दिया यार, ये आंसर हो गया यार, इतना तो आता है ना, तो थोड़ा आगे भी तो सीख ले। अब मैंने बताया अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने आंसर निकाला और आंसर के सारे पार्ट में लॉग है, तो कांस्टेंट को भी क्या लिखो? लॉग सी लिख दिया मैंने। फिर उससे और थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, लॉग मोड y, और ये क्या होगा? ये लॉग मोड x, लॉग मोड c, तो log a प्लस log b क्या होगा? log a इंटू b, तो log x इंटू c मतलब cx। अब इस लॉग को भगाया जा सकता है बच्चों, लॉग को भगाने के लिए हम यूज करते हैं टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, टेकिंग e ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या लगाते हैं? ये रूल है, दोनों तरफ आप क्या लगाओगे? e यहां पे लगाओ, e यहां पे लगाओ, e और log कैंसिल हो जाता है, याद रखना e और log क्या होता है? कैंसिल। तो इस तरफ क्या आ गया? mod y एंड mod cx। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है भाई? पक्की बात है। अब दोनों तरफ मोड है तो आप दोनों तरफ से मोड हटा भी सकते हो, तो y इक्वल्स टू क्या होगा? cx। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई? और मोड हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो या तो हटा दो या एक तरफ प्लस माइनस लगा दो। क्या लगा दो? एक तरफ प्लस माइनस, लेकिन प्लस माइनस ना भी लगा तो चलेगा क्योंकि c लिखा है मैंने, c के अंदर क्या है? कांस्टेंट प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, लेकिन लगा दिया करो, नहीं तो टीचर बोलेगा पागल है ये। समझ में आई बात भाई? यहां तक क्वेश्चन स्टार्ट करें। यानी अभी तक हमने सीखा क्या है बताओ? हमने सीखा है सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? क्या होती है? एन इक्वेशन विच कंटेन dy बाय dx। एक इक्वेशन के अंदर क्या कंटेन हो? डेरिवेटिव, जिसके अंदर डेरिवेटिव आ गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फिर हमने सीखा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ऑर्डर क्या होता है? जो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डर होगा, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी वो क्या होगी? डिग्री। लेकिन कुछ क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड कब होगी? जब साइन का थीटा, कॉस का थीटा, टेन का थीटा या लॉग का थीटा या ई का थीटा के अंदर फंस जाए। क्या फंस जाए? dy बाय dx, और अलग ना हो पाए। हाँ अलग हो गया तब तो वो डिफाइंड हो जाएगी डिग्री, और अलग नहीं हो पाएगा तो फिर वो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है भाई? अरे हाँ या ना? फिर हमने सीखी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सबसे पहला काम क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल टू लिखना। अगर आपने dy बाय dx इज इक्वल टू लिख लिया और लिखने के बाद देखा थोड़ी जद्दोजहद करी, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, x की टर्म अलग होगी और y की टर्म अलग। अगर x की टर्म अलग होगी, y की टर्म अलग होगी, तो सेपरेबल वेरिएबल है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? x के साथ क्या लेके आओगे? dx, और dy के साथ क्या लेके आओगे? y का फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, देन आंसर। अरे हाँ क्लियर है भाई? चले आगे। अब ध्यान देना, चलिए भाई देख रहा हूं बेटा कुछ बच्चों का मास्क उतर गया भाई, लगा लो। कोई पुलिस वाला आ गया ना तो मेरे मारेगा लठ। भाई मेरे को तो बोलना पड़ता है ना यार, आवाज ही नहीं आएगी जब तक, और वो माइक में रिकॉर्ड ही नहीं होगी, अजीब सी आवाज आएगी भैं भैं। इतनी तो सेटिंग है ऐसी। चलिए ध्यान देना सभी। Find the general solution
ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। छोटी सी बात और बात बता दें भाई, क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। बच्चों दो तरीके के सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसके अंदर, एक निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन और एक निकालेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन से डील करेंगे। एक जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जिसमें कांस्टेंट सी लिखेंगे, वो क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन। सी की वैल्यू पता नहीं होगी, उसमें सी लिख देते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का तो सी लिखते हैं ना। जिस आंसर में हमने सी लिखा वो क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन। और जिस आंसर के अंदर हमने सी की वैल्यू निकाल दी, सी की क्या निकाल दी? वैल्यू। वो बोल कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें वैल्यू निकल जाएगी, सी की वैल्यू निकल जाएगी, कुछ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकल जाएगी, वो बोलेगा। तो अगर जिसमें हमने सी की वैल्यू निकाल दी वो होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है भाई? तो अभी हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जनरल सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन हमारे सामने भाई, लिखना मत, पहले क्वेश्चन समझना। ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। तो हमने आपको बताया कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? उसको dy by dx इज इक्वल्स टू, क्या हम इसको dy by dx इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ये इधर को ले जाओ, इधर ले जाओ पूरा ये। अरे हाँ, तो ये पूरा इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा इस तरफ ले गया तो माइनस अंडर रूट क्या हुआ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। क्लियर है भाई? ये इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी सबसे पहले उसको क्या लिखना है? डी वाई बाई डी एक्स। अरे हाँ या ना? कोई भी लिख लेगा यार, इसको इधर लेके इसको डिवाइड कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ गया। अब अगर मैंने इसमें थोड़ी जद्दोजहद करके एक्स की टर्म सारी अलग कर दी और वाई की टर्म अलग कर दी, हो गई अलग। अगर हो गई अलग तो क्या है? वेरिएबल सेपरेबल, और ना हो पाई अलग तो होमोजीनियस होगी या लीनियर होगी। लेकिन अभी तो ऑब्वियसली हम कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो इसका मतलब अलग होंगी इसके अंदर। हाँ ये तो पता ही है। तो कोशिश करते हैं कि होगी कि भी नहीं होगी। डी वाई बाई डी एक्स माइनस अंडर रूट, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ दिख रहा है देखो इन दोनों में आपको? कुछ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में देखो वाई स्क्वायर दिख रहा है कॉमन, तो ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिखो, प्लस इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो। इसमें से अगर वाई स्क्वायर अंदर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है? एक्स एंड वाई। और सिंप्लीफाई करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट, बताओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी आ गया। अरे पहले तो इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ऐसा हो गया, अब 1 बीच में प्लस है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर भी इन दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो अंदर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस ये भी कॉमन हो गया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? एक्स एंड वाई। यस और नो? तो अब देखते हैं क्या अलग हो पाएगी? बिल्कुल। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये माइनस, अब रूट है पूरे पे रूट है तो इस पे भी रूट होगा, इस पे भी रूट होगा, तो रूट इस पे भी लगा देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट इस पे भी लगा देते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? एक्स एंड वाई। तो देखो दिख रहे हैं? अरे एक स्टेप और लिख देते हैं भाई। जितना भी काम है 2 स्टेप का काम था, ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं अभी। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स इनटू में क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई। तो देखो x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग, तो क्या बन गई? सेपरेबल वेरिएबल। सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? इस y वाले को किसके साथ लेके आना पड़ेगा? dy के साथ, और इसके साथ क्या लेके आना पड़ेगा? dx, और जो नेगेटिव कांस्टेंट टर्म है उसको वहीं पड़े रहने देना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए भाई, तो dx को इधर लेके आते हैं और इसको इधर लेके आते हैं। देखो ध्यान से, dy के साथ ये लेके आना ना, तो इसको उल्टा करो, आ जाएगा dy के साथ, तो क्या आएगा? y dy अपॉन में क्या होगा? अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और dx इधर लेके आओ तो ये माइनस ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में x एंड dx। यस और नो? अरे हाँ या ना? आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन इधर भी और इंटीग्रेशन इधर भी। यस नो? अब कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बताओ? इसको पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, इसका कैसे करेंगे? सोचो, कुछ तो होगा।
अरे कैसे करेंगे? ओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। दो क्वेश्चन आ गए इंटीग्रेशन के आपके सामने, एक ये रहा और एक ये रहा, और हमें पता था तुम यही बेइज्जती कराओगे। इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए I1 एंड माइनस इसको बोल देते हैं I2। चलो अलग से सॉल्व करके इनके आंसर निकालते हैं। चलो भाई लेट I1 क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ y एंड अंडर रूट क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy। पता क्या करोगे? इसको पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, तो पुट t इज इक्वल्स टू क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा 2y dy। इसको नीचे लेके आओ तो dt बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा y एंड dy। पूरे फंक्शन को चेंज करते हैं तो ये y dy की जगह क्या dt बाई टू बाहर, और इसकी जगह क्या t, तो ये क्या हो गया रूट t, तो 1/2, और इसको क्या लिख सकते हो इसकी पावर 1/2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 एंड dt, तो 1/2 इसका क्या होगा +1 करोगे तो क्या होगा -1/2 +1, तो 1/2 बचेगा। 1/2 का मतलब क्या रूट t, और नीचे भी 1/2 आएगा, तो 1/2 ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये रूट t क्या था 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये तो I1 का आंसर हो गया। ठीक है भाई? अरे हाँ, ये तो आता है, आसान इंटीग्रेशन है। अब अगले वाला इंटीग्रेशन है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, सोचोगे तो कर पाओगे, और नहीं सोचोगे तो एक बार प्रैक्टिस करने के बाद कर पाओगे। अगला हमारे पास I2, ये I1 हो गया, ये I2 क्या है भाई? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स एंड dx। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स है ना, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं और x से डिवाइड कर दूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाय रब्बा, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। अब मुझे पता है x स्क्वायर को पुट करूंगा तो उसका डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो पुट कर दो, पुट t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन dt इक्वल्स टू क्या होगा 2x एंड dx। इसको नीचे लेके आओ तो dt बाय 2 एंड x dx। पूरे फंक्शन को t में चेंज करते हैं, तो x इंटू dx की जगह क्या होगा dt बाय 2 अभी रख देंगे, एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह क्या t। अरे हाँ या ना, पक्की बात है? ये अभी भी नहीं हो रहा, ये अभी भी नहीं हुआ, ये अभी भी नहीं हुआ, रूट दिक्कत कर रहा है। चलो चेक करेंगे कि क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा है मैंने। ये हो गया t 2x dx
dx की जगह क्या हो गया t, यस। हाँ जी, आपको बताया था मैंने कि अगर कभी भी समझ में ना आए, कुछ ऐसे हथियार भी हमारे पास कि हम क्वेश्चन छोड़ते नहीं है, कभी भी कुछ समझ में ना आए और अंडर रूट के अंदर कुछ भी दिख जाए तो उस साले को पूरे को क्या पुट कर दो, t, होगा ही होगा। बस ये होता है कुछ हम आसान सा सोच लेते हैं तो जल्दी से हो जाता है, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है और रूट दिख गया तो उसको पूरे को क्या पुट कर लो, t, और पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दो, t में, तो होगा ही होगा। देखो भाई ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, यहां कर रहा हूं अगले पेज पे। I2 क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, यही क्वेश्चन था। देखो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स है तो एक्स से डिवाइड किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने पुट कर दिया अंडर रूट समेत ही पूरे को t, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करोगे तो 2t dt, 1 का 0 इसका क्या होगा 2x एंड dx, 2 कट गया तो t dt इक्वल्स टू क्या हो गया, x इंटू dx, पूरा फंक्शन t की टर्म में चेंज करते हैं, ये x इंटू dx की जगह क्या रखोगे, t dt, इसकी जगह हो गया x इंटू dx की जगह t dt, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया t, और अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1, यही होगी, ऊपर टी इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1 एंड डी टी, यस और नो। अब इसमें ऊपर नीचे पावर सेम होती है तो क्या करते हैं, डिवाइड करो, या हाथी अपॉन हाथी प्लस 1 था ना, जो नीचे होता है वही ऊपर बनाना होता है, तो एक बार क्या कर देते हैं +1, एक बार -1, तो एक बार ये टर्म इसके नीचे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1, और एक बार ये इसके नीचे 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 एंड डी टी। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कट गया तो क्या आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एंड टी स्क्वायर माइनस 1 एंड डी टी। चलो कर देते हैं, इसका क्या होगा t, इसका क्या होगा बताओ जल्दी से, 9 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या था बोलो 1/2a, a कितना है 1, लॉग मॉड क्या t माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1, यही होगा, एंड t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1/2, एंड यहां पर भी t की वैल्यू पुट करो, तो यहां पे भी t की वैल्यू पुट करो, लॉग मॉड इसकी जगह क्या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है भाई, ये क्या निकला I2, समझ में आई बात, हमने कौन सा तरीका लगाया इसके अंदर बता दो, पहले छोटा सा दिमाग लगाया है, उसके बाद अंडर रूट के अंदर जो कुछ है उस पूरे को क्या पुट कर दिया t, और पूरा फंक्शन किसमें बना दिया t में, फिर यहाँ पे या तो डिवाइड करो, तुम्हारी मर्जी है, डिवाइड करो या +1 और -1 करके करो। समझ में आ रही है बात भी, इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन निकलेंगे, बस कभी अब आपको प्रैक्टिस का टाइम आ गया, इसमें आपकी इंटीग्रेशन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन कैसा आएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई भी फॉर्म कोई भी रूल कुछ भी आ सकता है, इंटीग्रेशन जितना इंटीग्रेशन किया सबका यूज होगा। अब क्या कर दोगे भाई, यहां पर I1 और I2 जो तुमने निकाला वो पुट कर दो, और क्या लिख दो प्लस c, सब में c लिखना है, लेकिन पूरे आंसर में अगर लॉग लॉग आए तो उसमें क्या लिख दोगे लॉग c। अरे समझ में आ रही है बात भाई, चलो पहला ही क्वेश्चन मुश्किल उठा लिया, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जो मैंने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ क्या लिखोगे, सबसे पहले इसको dy by dx इज इक्वल टू, लिख सकते हो dy by dx इक्वल टू, बताओ कैसे लिखोगे, dy by dx इक्वल टू लिखना है तो dx इसके नीचे लेके आओ, इसको इसके नीचे लेके आओ, फिर देखो x का टर्म अलग हो रहा है, y का टर्म अलग हो रहा है, अगर x का टर्म अलग हो गया साथ में क्या लेके आओ dx, और y वाला टर्म हो तो उसका किसके साथ लेके आओ dy by इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। करो चलो एक बार स्टेप करो, एक दो स्टेप, वो आपकी इच्छा है।
पहले इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है इसमें, इसको नीचे लेके आओ तो dy बाई डी एक्स हो गया, और इस वाले टर्म को इसके नीचे ले जाओ तो ex एंड x log x प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया x cos y, यही होगा। तो क्या सेपरेबल वेरिएबल है dy बाई डी एक्स, इसको ढंग से लिख रहा हूं देखो ex एंड x log x प्लस 1 अपॉन में ये x इंटू में 1 बाय क्या है cos y, 1 बाय cos y, क्या अलग हो गया ये x की टर्म अलग y की टर्म अलग, क्या सेपरेबल वेरिएबल। रूल क्या होता है y किसके साथ आना चाहिए dy के साथ और x किसके साथ आना चाहिए dx के साथ, कैसे लेके आएंगे, कैसे लेके आओगे, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा cos y dy, अरे हाँ, और इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा ex एंड x log x प्लस 1 एंड बाय x एंड dx इस तरफ आ गया, हो गया। अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में, ये तो कोई भी कर लेगा भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में तो कोई भी कन्वर्ट कर लेगा, dy बाई डी एक्स सारी टर्म उस तरफ देखो, x की टर्म अलग हो गई और y की टर्म अलग, तो सेपरेबल वेरिएबल है, इसके साथ में dx चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये y के साथ चाहिए dy के साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां तक हो गया। नाउ क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन इस तरफ करते हैं, इंटीग्रेशन इस तरफ, ध्यान से देखना भाई, देखते हैं कितने लोगों को याद है इंटीग्रेशन। चलो अगले स्टेप में इंटीग्रेशन करूंगा, ये cos y dy ऐसे लिखते हैं। है कोई माई का लाली या माई की लाली जो इस क्वेश्चन को देखते ही बोल दे कि ये तो ये है, मैंने तुम्हें बता, कहीं पर ex दिख जाए, तुम्हें क्या दिख जाए ex, तो तुम्हारा दिमाग एक बारी इस फॉर्म पे जाना चाहिए fx प्लस f डैश x, याद है ये फॉर्म, याद है कि बाहर ex होता है अंदर एक fx है, उसका डेरिवेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या होता है सीधा ex इंटू fx होता है ना, अगर अंदर दो पार्ट बन गए तो अगर ध्यान से देखोगे आप बच्चों तो ये ex और ये बचा x एक बार इसके नीचे, x एक बार इसके नीचे, x इसके नीचे जाएगा तो x कट जाएगा तो क्या बचेगा log x, और x इसके नीचे जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाय एक्स, यस और नो। तो इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या होगा साइन बाई, इसका क्या होगा देखो ये ex log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स होता है ना, तो ये fx हो गया, ये क्या हो गया f डैश x, इसका सीधा आंसर बोलो क्या होगा ex इंटू log x एंड प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई, कुछ लोग इसका इंटीग्रेशन ही अटक जाएंगे, तो इंटीग्रेशन सारा आपको अच्छे से आना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेना इंटीग्रेशन आज। अगला क्वेश्चन बताओ क्या करोगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक dy बाई डी एक्स, एक dy बाई डी एक्स, तो पहले एक को अंदर मल्टीप्लाई करो और dy बाई डी एक्स वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, उसमें से dy बाई डी कॉमन जो बचे उसको नीचे लेके आओ, चलो करो। हर क्वेश्चन को पहले आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखना है, ये टॉपिक कुछ भी नहीं है बच्चों, टोटल इंटीग्रेशन है। बस जो करा रहा हूं आपको करते रहो, कुछ एनसीईआरटी में से कराया तो वो कर लो अच्छे से, जो अलग से करा रहा हूं वो अलग से कर लो, और पूरे 100 नंबर ना आए तो गुद्दी पकड़ लेना मेरी। इक्वल टू में लिख पाओगे क्या, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करो तो a वाई स्क्वायर प्लस a डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्योंकि ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा, इसलिए मैं हमेशा माइनस वाले को प्लस बनाने के लिए कोशिश करता हूँ। इसको इधर ले जाते हैं, तुम्हारी मर्जी कहीं भी ले जाओ यार, y माइनस ए वाई स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास a डी वाई बाई डी एक्स, और ये इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा
क्या x dy बाई डी एक्स, यस और नो, और सिंप्लीफाई कर देते हैं भाई, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, यस dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया a प्लस एक्स, इसको नीचे डिवाइड कर दो, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया a प्लस एक्स बराबर क्या हो गया dy बाई डी एक्स, आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, भाई ये इक्वल टू dy बाई डी एक्स या dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये बात तो एक ही है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया y माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन में a प्लस एक्स, ये हो गया। अब आपको पता लगाना है क्या x की टर्म अलग हो गई, y कांस्टेंट टर्म से फर्क ना पड़े, तो ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y माइनस ए वाई का स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में a प्लस एक्स, बताओ क्या हो गया सेपरेबल वेरिएबल, y की टर्म अलग और x की टर्म अलग, अरे कांस्टेंट से फर्क देना पड़ता है, तो सेपरेबल वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल सेपरेबल है। आप क्या करोगे x के साथ क्या लेके आना dx और y वाले के साथ लेना dy के साथ, चलो करते हैं, अब क्या करें बता दो जल्दी से भाई, इसको नीचे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा dy और ये हो जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और dx इसके साथ लेके आओ, तो dx अपॉन में क्या a प्लस एक्स, नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यस, अरे पक्की बात, अब क्वेश्चन उठता है इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे, लीनियर है, क्या ये लीनियर, इसको x माना, 1/x का क्या होता है लॉग मॉड x, तो इसका क्या होगा लॉग मॉड a प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 से डिवाइड करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये कैसे करें, अरे रब्बा झंड हो गई, डी बाई अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे भी कर सकते हैं, देखो ध्यान से आप देखोगे तो नीचे फैक्टर बन जाएंगे, डी वाई, इसमें से y कॉमन ले लो, तो क्या आएगा 1 माइनस ए वाई, फैक्टर बन गए नीचे दो, तो किसका यूज कर लोगे पार्शियल फ्रैक्शन का, अरे हाँ या ना, यही पहचानना है, और एक कब पहचाना जाएगा जब इंटीग्रेशन पूरा रिवाइज होगा, और प्लस जब ये क्वेश्चन करा रहा हूं ये वाले क्वेश्चन आप घर पे बैठ के पूरे पूरे करोगे एंड तक, पूरे पूरे सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके यहाँ पे छोड़ दिया, बोला आपकी अब तो इंटीग्रेशन अब तो हो जाएगा पेपर में, फिर जो पॉइंट वीक रखते हैं वही पॉइंट एग्जाम में अटैक करता है, कुछ चीजें ऐसी होती है पढ़ते वक्त हमें गंदी लगती हैं, यार ये चल छोड़ना हो जाएगा, ऐसी पढ़ लिया ऊपर, जो ह्यूमन नेचर क्या होता है, जो चीजें हमें आती हैं उसको तो बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ले 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 ये आता है उसको लिख लिख के बिल्कुल जमा जमा के, और जो गंदा लगता है, जो कम आता है, जो थोड़ा मुश्किल होता है, अजीब सा होता है, उसको बस यूं पढ़ लेते हैं, अरे आएगा तो कर देंगे ना, और वही आता है और वहीं पेपर में झंड हो जाती है। चले भाई, मुझे पता है सबके साथ ही होता होगा ये इंटीग्रेशन एंड dx अपॉन में क्या a प्लस एक्स, एक का नाम रख लो I1, एक का नाम I1 और एक का नाम I2, अरे जो चीजें आती हैं उसको तो जस्ट एक बार देखने से ही समझ में आ गया वो तो हो जाएगा, जो नहीं आती उसको उसका सीखना है ना, मेन तो वही रहता है, जो नहीं आती उसको सीखना है, जो आती है वो तो एक बार प्रैक्टिस कर ली, चलो बस अब वो हो जाएगा, उसके साथ करो ऐसा। अब I1 I2 को सॉल्व करना है भाई, तो करते हैं, अब देखते हैं कितने लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन याद है, लेट I1 क्या है हमारे पास dy अपॉन में क्या y एंड 1 माइनस ए वाई, चलो करो पार्शियल फ्रैक्शन से, आता ना पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लिखोगे इसको a अपॉन में y प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए वाई, फिर a और b की वैल्यू निकालोगे, दो तरीके बताए थे आपको, चलो जल्दी से करके दिखा दो।
ये इक्वेशन आ गई भाई सबकी। अब क्या करना है आपको, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या पुट करते हैं, एक फैक्ट्री एरा, तो यानी कि y बराबर क्या पुट करो 0, एक फैक्ट्री एरा यानी कि 1 माइनस ए वाई बराबर 0, इसको इस तरफ लेके आओगे तो y बराबर 1 बाय ए, एक बारी क्या पुट करोगे 1 बाय ए और एक बारी 0 पुट करते हैं। चलो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे क्या पुट करोगे एक बार 0, 0 पुट करोगे 0 जाएगा, 0 पुट करोगे ये 0 जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे ये वाला पार्ट 0, तो a इंटू 1 a आएगा, तो a बराबर कितना हो गया 1। ठीक है भाई, b निकालना है। अब मैं फास्ट कर सकता हूं, 1 बाय ए पुट करना है, तो जहां जहां y लिखा है उसकी जगह 1 बाय ए, तो b निकालना है हमें, जहां जहां y लिखा है उसकी जगह 1 बाय ए, यहाँ पे 1 y लिखा ही नहीं है तो ये तो 1 ही आएगा, यहाँ पे y लिखा है यहाँ पे 1 बाय ए रखोगे तो 1 बाय ए कट जाएगा तो 1 माइनस 1 ये 0 जाएगा, यहाँ पे 1 बाय ए रखोगे तो b बाय ए, इसको उधर ले जाओगे तो b बराबर कितना हो जाएगा a, निकल गया a और b। अरे हाँ, अब क्या करेंगे भाई, इसको रीराइट कर कोरोना 1 अपॉन में 1 माइनस ए वाई, एंड ए और बी की वैल्यू हम निकाल दिए हैं, उसको बाद में रखेंगे, एंड बी एंड 1 माइनस ए वाई, इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, डी वाई लिखना है। अब ए कांस्टेंट बाहर तो 1 बाय वाई का क्या होगा लॉग मॉड वाई, एंड बी कांस्टेंट बाहर तो इसको ये लीनियर है, लीनियर है, इसको क्या बोलोगे एक्स, 1 बाय एक्स का क्या होता है लॉग मॉड एक्स 1 माइनस ए वाई, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो 1 का 0 माइनस ए वाई का क्या होगा माइनस ए, तो माइनस ए से डिवाइड करना मत भूलना वरना झंड हो जाएगी। ये हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है भाई 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो लॉग मॉड वाई, एंड बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ए, तो ए कट जाएगा तो माइनस लिख दो यहां पर, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस ए वाई, ये किसका आंसर आ गया भाई I1 का आ गया। अब I2 का इंटीग्रेशन करना है, इसका तो सीधा सीधा हो जाएगा, I1 का इंटीग्रेशन क्या निकाला बताओ जल्दी से, लॉग मॉड वाई माइनस लॉग मॉड 1 माइनस ए वाई, इसका क्या होगा बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, dx अपॉन में a प्लस एक्स, इसका क्या होगा लॉग मॉड a प्लस एक्स, यही होगा। अरे हाँ, अब इसमें कांस्टेंट भी लिखना है कोई माई का लाल या माई की लाली मुझे बता दे कांस्टेंट क्या लिखूं, सी या लॉग सी, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हो तुम। अब इधर बोलो, ये लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा लॉग ए बाय बी, तो y बाय 1 माइनस ए वाई यही होगा, एंड इसका क्या होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, ये क्या हो जाएगा लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस एक्स एंड सी, क्लियर है। लॉग भगाने के लिए क्या करोगे टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन, उड़ा दो लोग, तो मोड y एंड 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू, ये भी लॉग हट गया और ये क्या गया सी ए प्लस एक्स एंड मोड, अरे हाँ मोड हटाने के लिए एक तरफ क्या लगा दो प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया हटा दो, y अपॉन में 1 माइनस ए वाई एंड प्लस माइनस सी एंड ए प्लस एक्स एंड ए प्लस एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात भाई, कैसा लगा। और आप इसको इस तरफ भी ले जा सकते हो, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया प्लस माइनस सी ए प्लस एक्स एंड 1 माइनस ए वाई, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आई बात भाई, कहां बेइज्जती हो रही है। क्वेश्चन में था क्या, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में सच्ची में, तो क्वेश्चन में क्या था भाई बताओ, क्या था इस क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स बराबर लिख दिया, सेपरेबल वेरिएबल है और इसको y को dy के साथ, इसको कहां दिक्कत आएगी इंटीग्रेशन में। ऐसा नहीं कि तुम्हें इंटीग्रेशन आता नहीं है, वो पहचान नहीं पाओगे कि क्या करें, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो पहचाना भी जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगाना इसके ऊपर। अगला प्रश्न कर दो जल्दी से करके दिखा दो, एक तो सही करके दिखा दो। भाई जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है उनको भाई अभी दिक्कत होगी, अभी कल परसों के बाद, कल क्या है भाई फ्राइडे सैटरडे, संडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो फिर छुट्टी मत करना, क्योंकि पहली क्लास में छुट्टी कर लोगे फिर दिक्कत होगी। लिखो इसको dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्या ये cosec x
आसान क्वेश्चन है ये तो। cosec x log y dy बाय डी एक्स, इसको इस तरफ लेके आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इसको नीचे ले जाओ तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया cosec x एंड log y, यही होगा। अब बताओ कि x का फंक्शन अलग, y का फंक्शन अलग दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये x का और ये y का, तो y वाले को dy के साथ और x वाले को dx के साथ, तो बस हो जाएगा फिर तो कैसे लेके आओगे? इसको नीचे, इसको ऊपर, अरे हाँ ये नीचे ये ऊपर, तो क्या होगा बोलो? log y के साथ लाना ना, log y ऊपर और ये वाई स्क्वायर नीचे और ये डी वाई यहीं पे, ये और ये इधर आ गया और dx उधर चला गया, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय cosec x एंड क्या dx। नाउ क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन ये उठता है भैया जा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जा log y आ गया, इनटू में इसको लिख सकते हो y की पावर माइनस टू डी वाई, माइनस बाहर ये आ गया एक्स स्क्वायर, cosec x को ऊपर जाके क्या बन जाएगा? sin x एंड dx। बताओ कैसे करोगे इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आता ना लगाना, बेइज्जती तो नहीं कराओगे? अब देखो ये तो मैंने लिख दिया, तुमने पहचान लिया, तुम्हें इतना काबिल बनना है कि जैसे ही आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि इसको ऊपर ले जाना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको sin x लिख देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ऐसे ऐसे फॉर्म थी ना आएगी, वो तो तुम्हें खुद सोचना है। समझ में आ रही है बात भाई? हो पाएगा या कर दे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? कर देते फटाफट है। अगला क्वेश्चन क्या लिखना है? dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, चलो लिखो। अब बेइज्जती कराओगे, लिखा नहीं जाएगा तुमसे, इसको इस तरह ले जाओ, प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर dx को dy के नीचे ले जाना, इसको इसके नीचे ले जाना, हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू। इंटीग्रेशन आना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया वाला वो भी। और खाली एनसीईआरटी करके इंटीग्रेशन कोई सीख नहीं सकता, याद रखना। जिसने खाली एनसीईआरटी करी है वो इंटीग्रेशन सीख नहीं सकता। इंटीग्रेशन सीखने का वही तरीका जो मैंने कराया आपको। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिखना है, इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। माइनस वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको इस तरह लेके आएंगे तो माइनस एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस माइनस कट गया। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको नीचे लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो एक्स एंड वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सेपरेबल वेरिएबल हो रहा है बच्चों? ये लिख दिया तुमने? इतना लिख दिया सबने? भाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखना था तो इस वाले टर्म को मैं इधर ले आया, माइनस माइनस कट गया। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई ये रहा, डी एक्स ये रहा, नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ। तो अब देखते हैं क्या ये सेपरेबल वेरिएबल हो रहा है भाई डी वाई बाई डी एक्स? हाँ बिल्कुल, ये एक्स एक्स वाले टर्म एक साथ लिखो, एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये एक साथ लिखो वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, तो बिल्कुल बन गया सेपरेबल वेरिएबल, बन गया। तो y को किसके साथ लेके आना है? dy के साथ, और x के साथ क्या लेके आना है? dx। नाउ एंड इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इसके साथ dx, इस y वाले टर्म को इधर लेके आओ, तो ऐसे ऐसे करके आएगी ये, तो y ऊपर आएगा एंड वन प्लस वाई स्क्वायर नीचे आएगा एंड dy हो गया। इस dx को इधर लेके आओ तो x अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx एंड इंटीग्रेशन ऑन
बोथ साइड। अगर ये नहीं पहचान पाना तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, कसम से मार देंगे थप्पड़। कैसे होगा बताओ? वाई स्क्वायर को पुट करोगे तो क्या आएगा 2y, तो कांस्टेंट हम समेत ही पुट कर लो। अरे हाँ चलो सीधा करेंगे, इसको पुट करेंगे पूरे को t, तो क्या आएगा 2y, 2 नहीं है तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इधर भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब देखो सीधा इसको पुट करोगे तो 2y आ जाएगा, तो ये t बन जाएगा 1/t, क्या होगा log mod t, और t यही है तो सीधा आंसर बोलो क्या होगा 1/2। अरे हाँ या ना, की बात है, ये काट दो 1/2 1/2 दोनों तरफ है ना, देखो 1/2 1/2 काट दो, इसका क्या होगा सीधा बताओ, सीधा बता दो, अब तुम बड़े हो गए। log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या लिखोगे प्लस log mod c। आंसर लिखते हैं फाइनली, क्या आंसर हो जाएगा log mod 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको क्या लिखेगा log mod, बोलो बोलो c1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये log भगाने के लिए क्या करोगे, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। अब क्या करेंगे, ये कट गया तो mod 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये mod c1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। अरे हम मोड हटाने के लिए प्लस माइनस लगा दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस माइनस सी एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ये तो आसान था। अब बच्चों क्या है, इसके अंदर दो तरह के सॉल्यूशन निकलते हैं, एक तो निकलता है जनरल सॉल्यूशन, अभी तक हमने जितने भी सॉल्यूशन निकाले हैं वो क्या है जनरल सॉल्यूशन। एक निकलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्या निकलता है पर्टिकुलर, कभी कभी लिख भी देगा फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन तब निकलता है जब आप सी की वैल्यू निकाल देते हो, और सी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन गिवन होगी। देखो भाई ये दे रखा है उसने y1 बराबर 2, y1 बराबर 2, इसका मतलब होता है ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, x बराबर कितना 1 और y बराबर कितना 2, इसका मतलब ये होता है। इन क्वेश्चन को जिसमें ऐसे दी होती है x और y की वैल्यू ऐसे दी होंगी, या ऐसे भी लिख सकता है x और y की वैल्यू, तो इनको बोलते हैं, क्वेश्चन का नाम भी होता है, इनको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर ही हम क्या निकालते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अदरवाइज हम क्या निकालते हैं हमेशा, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है भाई। तो अब सी की वैल्यू निकल आएगी, देखो x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू, इसका मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो जो आपने आंसर निकाला है इसको बोलो फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, पुट कर दें, तो पुट करते हैं 1 प्लस y की जगह क्या रखने हैं 2 रखने हैं, तो प्लस माइनस c, 1 प्लस x की जगह क्या रखने हैं 1 रखने हैं, तो कितना हो गया 5 एंड प्लस माइनस c, ये कितना हो गया 2, इसको नीचे ले जाओ 5/2 एंड प्लस माइनस c की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, तो प्लस माइनस c की जगह क्या रख दो, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस c की जगह क्या रखोगे 5/2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। दो ढंग से लिख दो इसको, 2 के उधर ले जाओ, तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड 5 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आई बात नहीं? एक क्वेश्चन करके दिखा दो, छुट्टी कर दूंगा। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छुट्टी, और अगर मैंने पेन चला दिया बोर्ड पे तो फिर अगला क्वेश्चन भी होगा। यार इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसमें क्या है dy बाई डी एक्स, और इसको नीचे लेके आओ, तो x प्लस 2 एंड y प्लस 2 अपॉन में क्या हो गया x y, क्या सेपरेबल वेरिएबल हो गया, तो इसके साथ dx, इसको उधर ले जाओ, तो y अपॉन में क्या हो गया y अपॉन में y प्लस 2, y अपॉन में y प्लस 2, और इसको इधर लेके आओ x प्लस 2 अपॉन में x एंड dx, इधर क्या हो गया dy, इंटीग्रेशन ऑन
बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन करने में बेइज्जती कराओगे, कुछ लोग कराएंगे, समझ में नहीं आ रहा हे भगवान इंटीग्रेशन कैसे करें इसका, y अपॉन में y प्लस टू एंड dy एंड ये आ गया x प्लस टू अपॉन में x। चलो इस क्वेश्चन को देखते ही बता दो जो मैं सुनना चाहता हूं, बोलो क्या करेंगे? डिवाइड, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 1, तो क्या करोगे? डिवाइड, या हाथी अपॉन हाथी प्लस 1, इसमें हाथी अपॉन हाथी प्लस 2 है, तो ऊपर एक बार प्लस 2 कर दो, एक बार वही डिवाइड करने से भी हो जाता है और हाथी से भी हो जाता है। तो क्या करोगे? y प्लस 2 और एक बार माइनस 2 अपॉन में y प्लस 2 एंड डी वाई। इसको करना है, एक बार x इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे ले जाओगे x तो कट जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो गया 2 बाय एक्स एंड डी एक्स। तो एक बार इसके नीचे ले जाओगे तो ये y प्लस 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस 2 अपॉन में क्या y प्लस 2 एंड डी वाई। इसका इंटीग्रेशन आते हैं, 1 का क्या होगा x, 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बाय x का क्या होगा log mod x एंड 1 का क्या होगा इधर, 1 का क्या होगा y, ओ भाई इसका माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, ये लीनियर है तो इसको x बोलोगे तो क्या होगा log mod y प्लस 2 एंड x प्लस 2 log mod x एंड प्लस क्या लिखोगे log mod x एंड प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई, इसमें log c नहीं लिखना। अरे हाँ या ना, हो जाएगा ना पक्का। अगला प्रश्न, अच्छा ये सुनो मेरी बात, ये तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसमें एक काम बाकी, x की जगह 1 और y की जगह c की वैल्यू निकाल के दोबारा पुट करना है। कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसा निकलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगला प्रश्न, जल्दी से इसको dy बाय dx इक्वल्स टू की फॉर्म में लिख दो। क्या होगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। ओहो हो, y तो है नहीं इसमें, तो ये x का फंक्शन है, y का फंक्शन 1 कांस्टेंट तो होता ही है, तो इसके साथ में x और 1 इसके साथ में, यानी कि यहाँ पे dy बचेगा और ये क्या dx बचेगा, x एंड x स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन होते हैं क्या भाई? अब बेइज्जती कराओ यहाँ पे, पार्शियल फ्रैक्शन। पहले इसको ढंग से लिख लो, x स्क्वायर एंड x, इसको लिख दो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो क्या लिख दोगे x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसका क्या लग जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन। और इसमें क्या करोगे? x की जगह 2 और y की जगह 0, c की वैल्यू आ जाएगी, फिर c की वैल्यू पुट कर देंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अरे समझ में आ रही है बात? अगला प्रश्न, क्या लिखना है इसको? dy बाय dx इज इक्वल्स टू, करो चलो, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं यार, तो घर से करके लाओगे क्या? हाँ भागना है तो बोलो, नहीं करके लाएंगे। चले भाई, ये पूरा लिख लेना घर पे और पढ़ लेना। समझ में आया भाई? कुछ आया तुम्हारे समझ में? इंटीग्रेशन तो आता नहीं होगा तुमको।